आई हूँ एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी जिसको आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या इस उम्र में इतना कमाया जा सकता है, और वो भी आज के दौर में। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेहराब, जिन्होंने 22 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाए हैं और अमेजोन पर ये काम करती हैं। अमेजोन पर क्या काम करती हैं, किस तरह से उन्होंने वर्किंग स्टार्ट किया और इन्होंने सपोर्ट किया है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, वो इदारा है अनेबलर्स। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरह स्टेप लिया और क्या क्या ट्रेनिंग्स थी बीच में और क्या हर्डल्स आई, और इतनी सी एज में इतना पैसा कमाना कैसे पॉसिबल है, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये मेहराब बताएं कि आप करती क्या थी? जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं A-levels की स्टूडेंट थी। तो इवन मैंने एग्जाम्स दिए, उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम था, मैंने यहाँ वुड ज्वाइन कर लिया एंड यहाँ आने के बाद मेरा रिजल्ट आया। हमारे वक्त में तो शायद ये हुआ करता था कि कंप्यूटर सीख लिया, कोई कोर्स कर लिया, अम्मा कहती थी किचन में चले जाओ, तो ये सब करते थे हम। तो आपने ये स्टेप कैसे लिया? मुझे लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे कंप्यूटर क्रेज था। तो मुझे स्टार्ट से ही मैं इस चीज़ में होती थी, मैं एक्सेल में काम करना, तो डिफरेंट मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था। तो मुझे मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया कि तुम ई-कॉमर्स फील्ड को ज्वाइन क्यों नहीं करती। तो सजेशन से पहले ऐसे मुझे इस बात का इतना आइडिया नहीं था। देन उसके बाद मैंने इसको गूगल पे जाकर सर्च किया कि इनेबलर्स प्लेटफॉर्म है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टडी करने के बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला एंड मैंने एक दिन भी फिर वेट नहीं किया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। परफेक्ट। तो मुझे ये बताएं कि आपने ट्रेनिंग जो स्टार्ट की वो कितने अरसे बाद आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हुई? ट्रेनिंग मैंने ली थी, मैंने कोर्स नहीं किया था, मैंने वीडियोस देखी थी, EVS सीरीज देखी थी मैंने, और उसके बाद अराउंड 4 मंथ्स मुझे लगे थे मेरी फर्स्ट अर्निंग के लिए। 4 मंथ्स आपने घर बैठ के इन्वेस्ट किए अपने यहाँ पर? नहीं, मैंने घर बैठ के इन्वेस्ट करने की ट्राई जरूर की थी, लेकिन बहुत फ्लॉप आइडिया था क्योंकि आपको घर में इन्वायरमेंट नहीं मिलता और ऐसे मुझे इस फील्ड का इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए थी और वो घर बैठ के सपोर्ट नहीं मिल सकती थी। तो मैंने इसीलिए यहाँ इनेबलर्स को ज्वाइन किया। 4 मंथ्स के बाद मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग निकाली। अच्छा, इनेबलर्स का जहाँ पर नाम आता है, अमेजोन का नाम आता है, लोगों को एक तो समझ में नहीं आता, ठीक है, ई-कॉमर्स बहुत मुश्किल लगता है। सेकेंडली ये सहन में आता है कि दिस इज मच एक्सपेंसिव, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया 4 मंथ्स में? 4 मंथ्स में मैंने 40,000 इन्वेस्ट किया। 4 मंथ्स में 40,000? Yes, 300 पर डे। 300 पर डे, मतलब 10,000 पर मंथ ही आपने यहाँ पर दिया, दैट्स इट। यस। और इसमें आपकी क्या इन्वेस्टमेंट थी? इसमें मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, फोकस इन्वेस्ट किया, दैट्स इट। ये मेरी अच्छा, ये 10,000 का मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि 10,000 जस्ट आपने फी पे की है अपनी ट्रेनिंग की, इसके अलावा कुछ नहीं दिया आपने इनेबलर्स को? हाँ जी, मैंने 10,000 टोटल इनको पे किया है पर मंथ, जिसके अंदर मुझे इंटरनेट फैसिलिटी मिली है, AC, लाइट, उसके अलावा एनवायरनमेंट मुझे ऐसा मिला है, लाइक इट इज़ वर्थ इट। तो आपके साथ उस वक्त कितने लोग और होते थे ट्रेनिंग के लिए? जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम अराउंड वर्क में 65 स्टूडेंट्स थे। 65 स्टूडेंट्स। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या इसको सीखना ई-कॉमर्स ईजी है? अगर आप फोकस करें, टाइम दें तो इट इज़ ईजी। तो इसके लिए स्टडीज़ आप क्या कहते हैं कितनी चाहिए? स्टडीज़ देखें, मैंने A-levels किया हुआ है, लाइक अगर आप उसको पाकिस्तान में कहें तो जस्ट इंटर किया मैंने, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत हाई फाई बहुत एजुकेटेड हूँ, कि मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू है। सही। लेकिन मैंने अपना टाइम मैनेज किया, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है, आप अर्न करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बाकी मामला तो ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, इतनी सी एज में पहली इनकम जब आपकी आई है तो आपको बिलीव कैसे हुआ कि ये मेरी ही इनकम है? क्योंकि 22 साल की एज में पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतनी इनकम लेना। जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी तब मैं 21 की थी। और आपकी फर्स्ट इनकम थी कितनी? $300। $300, वाओ। और 21 की एज में आपको इतनी अमाउंट जब आई है तो हाउ यू कैन बिलीव इट? मेरा बिलीव करना तो बाद में था, मेरे पेरेंट्स को बिलीव नहीं हुआ था। जैसे कि यू कैन नॉट अर्न इन 4 मंथ्स कि आप $300 जाके अर्न कर लो। इट वाज अराउंड 5 फिगर्स, आप कह सकते हैं उसको। ओके, अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या इनेबलर्स ने आपसे प्रॉमिस किया था कि इतना टाइम पीरियड गुजरने के बाद आपको इनकम आ जाएगी? नहीं, देखिए, अगर आप प्रॉमिस पे बात करें तो बहुत से मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो अभी भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। तो ये सब आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चीज़ को लर्न करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आप क्या कर रही हैं अमेजोन के ऊपर? अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई ओन माई ओन एजेंसी और मेरे अंडर अराउंड 8 फीमेल्स हैं जो वर्किंग कर रही हैं।
तो आपने अपनी एजेंसी के लिए इन्वेस्टमेंट की या फिर कुछ आउटसोर्स था? नहीं, मैंने अपना खुद किया। मैंने आउटसोर्सिंग नहीं की, मैंने इंटर्नीज हायर की हैं ताकि उनको मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकूं और वो आगे मेरे साथ वर्किंग कर सकें। सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी 4 मंथ्स में कोई डीमोटिवेशन हुई हो आपको, आपने कहा जो बस छोड़ देते हैं नहीं होगा? ये हुआ था लाइक आफ्टर 2 मंथ्स मुझे, क्योंकि सबका मैं सुन रही थी कि वो भी अर्न कर रहे हैं, तो मुझे होता था कि वाई आई एम नॉट अर्निंग। तो वहाँ पे मुझे मेरी मिस्टेक मिली थी कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। मैं सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रही थी और मैंने अपनी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी शो नहीं की थी, तो मेरा नाम किसी को नहीं पता था। तो उसके बाद जब मैंने अपने आप को फेसबुक पे लिंक्डइन के ऊपर लाइव लेना स्टार्ट किया, तो उसके बाद आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट। क्लाइंट सर्च करना इजी है या बहुत मुश्किल? क्लाइंट सर्च करना डिफिकल्ट नहीं है, क्लाइंट को मेंटेन करना आपको क्लाइंट बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन उसका ट्रस्ट जब आप गेन करते हो तो तब आप उसको क्लाइंट कह सकते हो। परफेक्ट। तो अभी आपने जो फर्स्ट इनकम आप किया है इससे क्या किया था? मैंने फर्स्ट इनकम से अपना फ़ोन लिया था। फ़ोन लिया था, वाह परफेक्ट हो गया। और अभी इनकम जो है आपकी क्या चल रही है? अभी इट्स 5 फिगर। 5 फिगर्स, परफेक्ट। ये मंथली आती है या फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स? नहीं होती, ये मंथली है, लेकिन समटाइम आपको पता है बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं, तो समटाइम इट टेक्स 1.5 मंथ, बट मोस्टली आप एवरेज कर सकते हैं कि 1 मंथ में आप इनकम जनरेट कर लेते हैं इजीली। सही। वैसे हर चीज़ पे ही आता है कि जो इन फ्यूचर है वो सारा ई कॉमर्स का है, बट आप अपना फ्यूचर क्या देखती हैं? क्या आप एनेबलर्स के साथ ही यहाँ पर रहकर अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करेंगी? इंशाल्लाह मैं एनेबलर्स को ही ज्वाइन रखना चाहती हूँ। मैं अभी मेरी एजेंसी इट्स ऑन शॉर्ट स्केल, जस्ट 8 पीपल, और मैं चाहती हूँ कि इन अ ईयर मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ अटैच करूँ, ताकि कोई भी यहाँ पे ज्वाइन करके ये ना कह सके, स्पेशली फीमेल, कि मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं मिली। हाँ। अच्छा, फीमेल्स के लिए एक मार्केट में बहुत बड़ा इशू होता है उनकी ड्रेसिंग को लेकर, उनकी टाइमिंग्स को लेकर, तो आपका क्या कहती हैं? क्या यहाँ पर ई कॉमर्स के लिए आपको इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? नहीं, देखिए ड्रेसिंग सेंस आपकी कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि आपने वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। आपका ई कॉमर्स इट्स इलेक्ट्रिकल बिजनेस, तो इसमें आपको फैसिलिटी जाके कुछ नहीं करना कि आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपको बस अपना थोड़ा टाइम मैनेज करना है। इवन मेरे साथ इस टाइम 2 फीमेल ऐसी हैं, दोनों हाउसवाइफ हैं और अपना बेकिंग का बिजनेस कर रही हैं, लेकिन उसके साथ अमेजोन पे भी बिजनेस कर रही हैं, तो वो भी तो मैनेज कर रही हैं। तो यहाँ पर कितना टाइम देती हैं आप? मैं यहाँ पे देती हूँ, मेरे पास जो टाइम लिमिट है दैट इज़ 8 आवर्स शिफ्ट है मेरी, लेकिन मेरी मर्जी होती है, लाइक समटाइम्स 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली 22 साल की उम्र में जब आप ऑनर बन जाएं किसी चीज़ के, तो उनकी तो अपनी ही मर्जी होती है कितनी देर में आप कर सकते हैं काम। फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे? फ्यूचर में मैंने अभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अमेजोन पे, लेकिन इंशाल्लाह इन अ ईयर मेरा प्लान है अपना ईबे पे, शॉपिफाई पे, इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। एनेबलर्स को ज्वाइन करने से पहले और एनेबलर्स के ज्वाइन करने के बाद इनकम भी आना शुरू होगी ऑब्वियसली, इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा कि पर्सनालिटी में और बाकी चीज़ों में, फैमिली के रिएक्शन में क्या डिफरेंस थे? अगर मैं कहूँ यहाँ आने से पहले तो मैं इतनी ग्रूम नहीं थी, मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ आके मुझे चांसेस मिले। देन मैंने जो मेरा फर्स्ट मुझे यहाँ पे चांस मिला था दैट वाज इन नवंबर, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम रन किया था, जिसमें मैंने 1 मंथ फीमेल को सेशंस दिए थे, तो वहाँ से मैं काफ़ी ग्रूम हुई थी। एंड स्टार्ट में पेरेंट्स का इतना नहीं था, वो कहते थे कि इलेक्ट्रिकल बिजनेस पे आपको उनको ट्रस्ट गेन करवाना पड़ता है, ऐसा ही है, तो इट टेक्स टाइम। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे आज जो बैठी हैं आप, इस मुकाम पर जो बैठी हैं आप, किसको क्रेडिट देती हैं? एनेबलर्स को। एनेबलर्स को, परफेक्ट हो गया। आई थिंक एनेबलर्स जो है वो एक ऐसा इदारा है जो आपको सपोर्ट करता है और अमेजोन पे किस तरह से काम किया जा सकता है, बिकॉज फ्यूचर जो है हमारा वो ई कॉमर्स का ही है, और अगर आप 22 साल की एज के अंदर 5 फिगर्स अर्न करना शुरू करते हैं तो आई थिंक वो बेटा हो या बेटी हो, पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि चलें अच्छी बात है कि उन्होंने अर्निंग करना शुरू कर दी है। बिकॉज आज का जो दौर चल रहा है वहाँ पर लड़की है या लड़का है, इसमें फ़र्क जाने बगैर आपको काम करना है, अपने जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है, बिकॉज वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और यही सपोर्ट जो है एनेबलर्स अपने स्टूडेंट्स को देता है, और एनेबलर्स का नाम जहाँ पर आता है वहाँ पर महंगाई वाला सीन जो है कि मच एक्सपेंसिव है, वो इन्होंने बताया 300
पर डे, जो कि आप शायद किसी जगह पर बैठकर कॉफ़ी पी लें या फिर घर बैठे एक शॉर्मा या बर्गर ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ आपकी पेमेंट वेस्ट हो रही है, यहाँ पर आपको अर्न करने के लिए सपोर्ट कर रही है। तो खैर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों है? सो मेरा पहली इनकम जब आती है इंसान बड़ा एक्साइटेड होता है, तो आपने एक्साइटमेंट में क्या किया अपनी इनकम के साथ? मैंने फर्स्ट फ़ोन परचेज़ किया था। फर्स्ट फ़ोन परचेज़ किया, कौन सा फ़ोन लिया था आपने? उस टाइम मैंने 11 Pro लिया था, इस टाइम मेरे पास 14 Pro है। 14 Pro पापा ने गिफ्ट किया? प्लीज से यस। नो, इट्स नो। मैंने इसको खुद परचेज़ किया। Amazon से जो इनकम आई उससे? यस। मतलब इतना आप अर्न कर सकते हैं ऑब्वियसली। डन।